हेलो दोस्तों, न्यू एजुकेशन 13 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग 12th फिजिक्स के अंदर जो है बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। ठीक, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है इसके बारे में जो है अभी समझेंगे, और इसके बाद जो है हम लोग जो है किसके बारे में पढ़ेंगे तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक ना, इसके बाद जो है एक डेरिवेशन करेंगे, देन क्लास समाप्त होगा। ठीक, लेकिन देखिए जब हम क्या करते हैं डेरिवेशन करते हैं तो उस समय बहुत सारे चीज़ों को समझना होता है, जिसको जो है समझने के लिए हम लोग इस टाइप के टॉपिक का उपयोग करेंगे। ठीक, यूज करेंगे। तो सबसे पहले इसको समझते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। ठीक, वैद्युत द्विध्रुव तो ये जो है यदि क्या होता है कि मतलब कोई भी, ठीक ना, एक आवेश, ठीक, या फिर दो बराबर विजातीय आवेश एक दूसरे से क्या हो अल्प दूरी पर स्थित हो, ठीक, तो उसे हम क्या कहते हैं या फिर उस निकाय को कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। यानी क्या होता है कि दो बराबर और विजातीय आवेश, जैसे क्या होता है मान लेते हैं क्या है हमारा यहां पर क्या है ए प्लस क्यू आवेश। ठीक ना, विजातीय का मतलब क्या होता है, विजातीय का मतलब होता है अलग अलग। ठीक, तो इस पे इसका जो डेफिनेशन है वो क्या कहता है कि दो, ठीक ना, दो यदि दो बराबर और विजातीय आवेश, ये क्या है बराबर है, मतलब इधर मान लेते हैं कितना है जो भी होगा। ठीक, इसको समझने के लिए समझते हैं, इधर 1 कूलाम है तो इधर भी क्या होना चाहिए माइनस का 1 कूलाम होना चाहिए, इस प्रकार से करके। ठीक, यानी बराबर यदि दो बराबर और विजातीय आवेश एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी, जिसको हम लोग कितना मान लेते हैं 12, ठीक ना, इतना पर स्थित हो तो इस निकाय को हम क्या कहेंगे, इस पूरे निकाय को हम क्या बोलेंगे वैद्युत द्विध्रुव बोलेंगे। ठीक ना, वैद्युत द्विध्रुव बोलेंगे। समझ में आया, यदि दो बराबर और विजातीय आवेश एक दूसरे से कहो अल्प दूरी पर स्थित हो तो उसे हम क्या बोलेंगे वैद्युत द्विध्रुव। ठीक, या फिर उस निकाय को क्या बोलेंगे वैद्युत द्विध्रुव। तो ये चीज जो है आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, क्या बोलेंगे इसको। अब ये चीज तो आपको क्लियर हो गया। अगर इसी में अगर हम लोग क्या जोड़ दें आघूर्ण, ठीक ना, अगर आघूर्ण जोड़ दे तो इसको क्या बोलेंगे वैद्युत इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक, अब इसको जो है हम लोग समझते हैं कि ये होता क्या है। तो ये क्या कहता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कि यदि क्या होता है किसी विद्युत ध्रुव के किसी एक आवेश और उसके बीच के दूरी के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं या कहते हैं। ठीक, जैसे क्या होता है कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, यहाँ पर दो आवेश हैं, प्लस की और क्या है माइनस की आवेश है। ठीक, तो इसमें से किसी एक आवेश और उसके बीच की दूरी का जो गुणनफल होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यानी क्या होता है कि देखा जाए तो क्या होता है यानी एक आवेश, ठीक, यानी ले लेते हैं Q इंटू क्या हो गया 2L, गुणनफल बोल रहा है। ठीक, Q इंटू कितना हो गया 2L। तो ये जो क्या है हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग P या वेक्टर P से डिनोट करते हैं। ठीक, किससे डिनोट करते हैं P से, या फिर किससे वेक्टर P से डिनोट करते हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अगर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल कितना हो गया Q इंटू 2L। ठीक, देखा जाए तो इसका एसआई मात्रा क्या होता है कूलाम मीटर होता है। क्या होता है इसका एसआई मात्रा क्या होता है तो इसका एसआई मात्रक जो होता है क्या होता है कूलाम और मीटर। ठीक, ये चीज भी ये जो है ना क्या बोलते हैं आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये क्या है एक प्रकार का सदिश राशि है, क्योंकि इसमें जो दिशा होता है वो क्या होता है निश्चित होता है। क्या होता है निश्चित होता है। जैसे कि इसमें देखा जाए तो क्या प्लस क्यू और माइनस क्यू है। तो यहाँ पर जब भी हम क्या करेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के अंदर देखेंगे तो इसकी जो दिशा होती है हमेशा किस ओर होती है तो मतलब माइनस आवेश से किधर होता है, यानी ऋणात्मक आवेश से किधर होता है धनात्मक आवेश की ओर होता है। यानी ऋणात्मक आवेश से किधर होता है तो धनात्मक आवेश की ओर होता है। तो ऋणात्मक आवेश से क्या होता है धनात्मक आवेश की ओर होता है, इसकी दिशा होता है। ठीक, इस प्रकार से तो ये चीज भी आपको क्लियर हो गया होगा और डेफिनेशन भी क्लियर हो गया होगा। अब जो है हम लोग एक डेरिवेशन के बारे में बात करेंगे, तो उस टॉपिक को मैं सबसे पहले यहाँ पर लिखता हूँ। तो यहाँ पर हमारा क्या दिया हुआ है विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में व्यंजक। ठीक, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में व्यंजक। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि अक्षीय स्थिति होता क्या है। तो क्या होता है जब कोई आवेश, ठीक, जब कोई आवेश जिसका क्या करना होता है विद्युत द्विध्रुव ज्ञात करना होता है या विद्युत क्षेत्र, ठीक ना, जब कोई आवेश का हम क्या करते हैं विद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं
तो जब हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होता है तो हम एक पॉइंट को लेते हैं, एक बिंदु को, ठीक। तो जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होता है तो क्या होता है कि उसके, ठीक ना, उसके बढ़ाए गए द्विध्रुव के क्या होता है, वो अक्ष पर स्थित होता है, जो भी बिंदु होता है, ठीक। यानी क्या होता है, जिस बिंदु पर हमको क्या करना होता है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होता है, ठीक, वो बढ़ाए गए द्विध्रुव के कहां पर स्थित होता है, अक्ष पर स्थित होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, या फिर उस बिंदु को द्विध्रुव के सापेक्ष क्या बोला जाता है, अक्षीय स्थिति में कहा जाता है, ठीक। यानी अक्षीय स्थिति जो है आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है कि हम क्या करते हैं, जिस बिंदु पर, ठीक, जिस बिंदु पर क्या करते हैं, या फिर कोई भी बिंदु पर जिस पर हम क्या करना रहता है, हमको क्या करना है, जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होता है तो वो बिंदु जो होता है वो बढ़ाए गए द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित होता है, या बढ़ाए गए द्विध्रुव के क्या पर स्थित होता है, अक्ष पर स्थित होता है। और जो बिंदु होता है, ठीक, उस बिंदु को द्विध्रुव के सापेक्ष क्या कहा जाता है, अक्षीय स्थिति में कहा जाता है। यहां तक जो है आपको समझ में आया होगा। और जो अक्षीय स्थिति होता है उसको कौन सा स्थिति बोला जाता है, अनुदैर्घ्य स्थिति भी कहा जाता है। तो सबसे पहले इसको समझेंगे तो आपको जो है अक्षीय स्थिति भी समझ में आ जाएगा, किसको अक्षीय स्थिति कहा जाता है, ठीक। तो यहाँ पर जब हम फर्स्ट में लिखेंगे तो क्या करेंगे, माना लिखते हैं, ठीक, मानते हैं, हम कुछ भी चीज ड्रॉप करते हैं या बनाते हैं डायग्राम तो क्या करते हैं, मानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि माना क्या करते हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू, ठीक ना, क्या करते हैं, ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया यहाँ पर ए व बी क्या हो गया हमारा, यह क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव है, ठीक ना, ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है, ए और बी क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है, जिस पर देखा जाए तो क्या है, प्लस क्यू है, ये क्या है, प्लस क्यू है, और यहाँ पर क्या है, माइनस क्यू है, ठीक। समझ में आ रहा है कि क्या है, ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, और बिंदु ए पर क्या है, प्लस क्यू आवेश है, और बिंदु बी पर क्या है, माइनस क्यू आवेश है। तो इसकी जो लंबाई है, ठीक, या फिर इसकी द्विध्रुव लंबाई है या प्रभावकारी लंबाई है, वो कितना है, 12 है। और इसके मध्य बिंदु की कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, ये इसको मान लेते हैं ओ, मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु का है पी मान लेते हैं, ठीक। यहाँ से कितना दूरी पर, तो आर दूरी पर, आर दूरी कहाँ मान लेते हैं, इधर की ओर मान लेते हैं, ठीक। तो आर दूरी पर एक बिंदु क्या है हमारे यहाँ पर, पी है, क्या है यहाँ पर, पी है, ठीक। यहाँ से यहाँ तक क्या है, बिंदु पी है। तो आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जिस पर हमको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक। अब यहाँ पर क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इस ओर ज्ञात करनी है, ठीक। तो एक चीज आपको समझ में आ गया होगा कि मैं बताया था कि जो विद्युत द्विध्रुव की दिशा होता है, ठीक, यानी विद्युत द्विध्रुव की जो दिशा होता है क्या होता है, माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की, यानी ऋणात्मक से क्या होता है, धनात्मक की ओर ही होता है। तो हमको इस बिंदु पर क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे कि बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश, ठीक ना, क्या है हमारा बिंदु ए पर, ठीक। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। तो सबसे पहले आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर कि बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फिर कितना हो जाएगा, देखा जाए तो यहाँ पर मान लेते हैं तीव्रता को हम लोग, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से प्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो इसको मान लेते हैं ई प्लस क्यू, ठीक ना, ई प्लस क्यू, क्योंकि प्लस क्यू आवेश के लिए देख रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, 1 बाई कितना होगा हमारा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और फिर क्या हो जाएगा, प्लस क्यू के लिए देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या लेंगे, प्लस क्यू बाई कितना हो जाएगा, अब देखा जाए यहाँ पर दूरी देखा जाए, ठीक। तो विद्युत क्षेत्र की मतलब जहाँ पर हमको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वो पॉइंट क्या है, पी है हमारा, ठीक। तो पी पॉइंट पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो ए से पी, तो इसको क्या लिखेंगे, ए पी का स्क्वायर, क्योंकि ये दूरी है हमारा, ठीक, ए पी का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर देखा जाए तो ए पी, चूंकि देखा जाए तो एपी जो है, एपी इक्वल क्या लिख सकते हैं हम लोग, एपी को लिख सकते हैं, क्योंकि एपी का डायरेक्ट हम लोग इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे ओपी, सबसे पहले ओपी का वैल्यू को लिखेंगे कितना है, आर, तो ओपी है। फिर ओपी में अगर क्या करते हैं, ओ ए को घटा देते हैं तो हमारा एपी आ जाएगा। अगर ओपी में एपी को घटा देंगे तो हमारा ओ ए मतलब एपी आ जाएगा, ठीक। तो कितना घटाएंगे यहाँ पर, ओ ए को घटाएंगे, तो अगर घटाते हैं तो क्या होगा हमारा, ओपी का वैल्यू कितना है, ओ और पी की दूरी आर है, ठीक। और ए और ओ की दूरी कितना है, ए से ओ की दूरी, यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 12 है। तो यहाँ से आधा आधा होगा तो क्या होगा, एक एल इधर के लिए, एक एल इधर के लिए, तो कितना हो जाएगा, माइनस का ए ओ के लिए हो जाएगा आपका, ओ ए के लिए एल हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, एपी के स्थान पर रख देंगे, पुट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा, तो ई प्लस क्यू, ठीक, ये हमारा विद्युत द्विध्रुव है।
तो यहाँ पर कितना हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 बाई कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कितना हो जाएगा प्लस क्यू बाई कितना हो जाएगा तो आर माइनस एल का स्क्वायर। इस प्रकार से इसको मान लेते हैं क्या है हमारा समीकरण नंबर 1 है। ठीक, और दूसरा चीज जो है ये तो हम लोग किसके लिए निकाले, बिंदु ए के लिए। बिंदु बी पर देखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु किस पर, बी पर। तो यहाँ पर जो है फिर से आपको लिखना पड़ेगा कि बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तीव्रता। ठीक, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब यहाँ पर देखें तो क्या हो जाएगा E माइनस क्यू हो जाएगा। ठीक, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को इससे प्रेजेंट किया जाता है और कौन सा आवेश के लिए देख रहे हैं तो माइनस क्यू आवेश के लिए। ठीक, इसीलिए माइनस का क्यू इक्वल कितना हो जाएगा तो 1 बाई कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और फिर कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे प्लस के लिए देखे थे तो प्लस क्यू लिखे थे, यहाँ पर माइनस के लिए देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा माइनस क्यू बाई कितना हो जाएगा। अब देखा जाए तो बी और कितना हो जाएगा, बी से देख रहे हैं तो पी की ओर। ठीक, बी पी हो जाएगा, बी पी पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो बी पी हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर बी पी का स्क्वायर हो जाएगा। अब बी पी का स्क्वायर हो जाएगा तो एक चीज हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखना पड़ेगा कि जैसे क्या था ए पी इक्वल हम लोग इस प्रकार से निकाले, तो बी पी इक्वल अगर निकालते हैं तो चूंकि क्या हो जाएगा बी पी, अब बी पी इक्वल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा यानी पी ओ तक की दूरी कितना है आर है और यहाँ से ओ बी को जोड़ देंगे तो हमारा बी यानी पी और बी की दूरी निकल जाएगा। पी और बी की दूरी टोटल निकालेंगे तो क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। ठीक, इसीलिए क्या करेंगे ओ यानी ओ पी और ओ बी को जोड़ देंगे तो हमारा निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे सबसे पहले ओ पी प्लस में क्या हो जाएगा ओ बी, तो हमारा क्या आ जाएगा बी पी की टोटल दूरी। ठीक, ओ पी की दूरी देखा जाए तो कितना है आर है प्लस में बी ओ यानी ओ बी का ओ बी है। ठीक, ओ बी का दूरी कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ के लिए 12 है तो यहाँ से यहाँ के लिए मतलब यहाँ से यहाँ के लिए 12 है तो इसको आधा आधा बांटेंगे तो इसके लिए भी एल होगा, इसके लिए भी एल होगा एक एल। ठीक, तो यहाँ की दूरी कितना हो जाएगा एल हो जाएगा इस प्रकार से। अब इस दूरी को बीपी के जगह में हम पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा तो 1 बाई कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बाई कितना हो जाएगा तो आर प्लस कितना होगा एल का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा ना का होल स्क्वायर। समीकरण नंबर कितना हो गया 2 हो गया। ठीक, अब हमको जो है क्या करना है तो हमको अभी कुछ नहीं करना है, अब जो है यहाँ पर जो है क्या करेंगे ये जो आवेश दिया हुआ है। ठीक, यानी क्या देखना है कि बिंदु P पर हमको क्या देखना है, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र या परिणामी तीव्रता। ठीक ना, तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता हमारा क्या हो जाएगा तो बिंदु P पर हम क्या देखेंगे, अब बिंदु P पर, ठीक ना, बिंदु ये क्या है हमारा यहाँ पर P पर परिणामी ठीक तीव्रता। तो ये डायग्राम को आप नोट कर लीजिए, इसको भी नोट कर लीजिए। इसके बाद जो है इसको यहाँ से रिमूव करते हैं और फिर से परिणामी तीव्रता के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक, परिणामी तीव्रता हमारा क्या है तो इसको रिमूव करते हैं। तो बिंदु P पर हमारा परिणामी तीव्रता कितना हो जाएगा तो E इक्वल कितना हो जाएगा E प्लस क्यू प्लस में क्या हो जाएगा आपका E माइनस का कितना हो जाएगा Q, इस प्रकार से। ठीक, ये हमारा परिणामी तीव्रता हो गया। अब जो है इसको क्या करेंगे कि यहाँ पर जो भी हमारा वैल्यू है उसको पुट कर देंगे। ठीक, तो E इक्वल कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर परिणामी तीव्रता देखेंगे प्लस Q आवेश के लिए। ठीक ना, प्लस Q आवेश के लिए कितना है, ये समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 का जो वैल्यू है इसको यहाँ पर रख देंगे। ठीक, यहाँ पर क्या करेंगे मान को रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1 बाई कितना होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और फिर कितना हो जाएगा प्लस Q बाई कितना हो जाएगा तो आपका हो जाएगा R माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक, इसके बाद क्या है यहाँ पर प्लस है और फिर कितना है अंदर में, तो अंदर में देखा जाए तो अगर इस माइनस को अगर बाहर ले लाते हैं, ठीक, ये माइनस को जैसे प्लस था तो प्लस को यहाँ पर लिखेंगे या फिर नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, यहाँ पर अब यहाँ पर जैसे माइनस है उसको बाहर ले लाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 1 बाई कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, और फिर कितना हो जाएगा Q बाई R प्लस कितना हो जाएगा L का होल स्क्वायर। ठीक, इस प्रकार से। अब यहाँ पर जो है इसको मैं दिखाने के लिए यहाँ पर वो किया था, इसको जो है यहाँ से हटा देते हैं। ठीक, और आगे का प्रोसेस जो है करते हैं तो कितना हो जाएगा E इक्वल देखा जाए तो कितना हो जाएगा E इक्वल, अब यहाँ पर
एक चीज़ हम लोग नोट क्या कर सकते हैं, अगर कोष्टक को हटाएंगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर कॉमन क्या चीज़ है, क्यू भी कॉमन है। कॉमन क्या है हमारा, सबसे पहले क्यू दिख रहा है, ठीक। तो या फिर इसको अच्छा से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसके बाद जो है कॉमन निकालेंगे। तो 1 बाई कितना हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और फिर क्यू बाई कितना हो जाएगा, तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर, फिर माइनस कितना हो जाएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू बाई कितना हो जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक। इस प्रकार से अब यहाँ पर देखा जाए तो क्यू क्यू क्या है, कॉमन है, तो आगे हम लोग क्या करेंगे, क्यू को कॉमन ले लेते हैं, ठीक। और फिर एक क्या है हमारा क्यू, और इसके बाद देखा जाए तो 4 पाई एप्सिलॉन क्या है हमारा, यहाँ पर एप्सिलॉन कॉमन है, तो 4 पाई और एप्सिलॉन क्या है हमारा कॉमन है। अब अंदर हमारा जो बचता है उसको लिख देंगे, तो 1 बाई कितना बच रहा है, तो आर माइनस कितना है एल का होल स्क्वायर, और माइनस में कितना बचेगा 1 बाई आर, यहाँ पर आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक। इस प्रकार से तो यहाँ तक जो है आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग अभी तक कुछ भी नहीं किए हैं, बस थोड़ा सा जो है फर्स्ट में समीकरण 1 और समीकरण 2 तक हमको समझना था, बाद बाकी यहाँ पर हम वैल्यू पुट करके डायरेक्ट क्या करें, इसको कैलकुलेशन पार्ट है, बेसिक कैलकुलेशन है, ठीक। तो ये चीज़ जो है आपको आना चाहिए। अब आगे अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू बाई कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पर जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा आर, ठीक, क्या होगा सबसे पहले आर माइनस एल का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर, इंटू में कितना हो जाएगा आर प्लस एल का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक होगा। और एक कोष्टक अब देखेंगे तो यहाँ पर ए इंटू में है, अगर इसको हम क्या करते हैं, इसके साथ भाग करते हैं, तो ए वाला पार्ट और ए वाला पार्ट कैंसिल होगा, बचेगा कौन, ए वाला बस बचेगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर। उसको 1 के साथ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आर प्लस एल का कितना हो जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब माइनस है तो माइनस दे दिए, अब फिर से इसको इसके साथ भाग करेंगे तो क्या होगा हमारा आर प्लस एल का होल स्क्वायर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या आर माइनस एल का होल स्क्वायर। उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा आर माइनस एल का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर। इस प्रकार से, ठीक। यहाँ तक जो है आपको समझ में आ गया होगा, कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ तक बेसिक हमारा कैलकुलेशन आ रहा है, बेसिक मैथ है, ठीक। अब जो है यहाँ पर ऊपर वाला को रिमूव करते हैं, फिर इसको ऊपर से हम लोग हल करना शुरू करते हैं, ठीक। तो जो है आप स्टेप बाय स्टेप इसको लिखते चलिए, जिससे क्या होगा आपको सारी चीज समझ में आ जाएगा, क्योंकि वर्ड छोटा है तो एक ही बार में नहीं हो पाएगा, और ये डेरिवेशन भी क्या है लंबा है थोड़ा सा, ठीक। तो आपको जो है ध्यान में रखते हुए इसको फिर से नोट कीजिए और फिर आगे करते हैं प्रोसेस को। तो यहाँ पर देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, अब इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कैलकुलेट करके पूरा बाहर कोष्टक के बाहर उसको निकाल देंगे फॉर्मूला से, ठीक। तो कितना हो जाएगा ई इक्वल देखा जाए तो हमारा हो जाएगा क्यू बाई कितना है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और फिर अंदर देखेंगे तो क्या है, अब यहाँ पर देख रहे हैं एक चीज क्या है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ए प्लस क्या रहता है बी का अगर होल स्क्वायर हो जाए तो इसको हम लोग लिखते हैं ए का स्क्वायर प्लस क्या होता है बी का स्क्वायर, और प्लस में क्या होता है 2ab होता है, ठीक। अगर यहीं पर हम क्या कर दें ए माइनस बी कर दें, ठीक, का होल स्क्वायर तो क्या होता है ए का स्क्वायर प्लस क्या होता है बी का स्क्वायर माइनस क्या होता है 2ab, इस प्रकार से, ठीक। तो ये चीज भी आपको क्लियर होगा कि किस प्रकार से जो है ये फॉर्मूला यहाँ पर आता है, ठीक, क्योंकि हम लोग बहुत पहले से ही इन फॉर्मूलों को पढ़ते आ रहे हैं, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से जब इसको क्या करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो उसको यहाँ पर क्या है आर प्लस एल है, तो क्या हो जाएगा सबसे पहले आर का स्क्वायर प्लस कितना होगा एल का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2rl होगा, माइनस में क्या हो जाएगा कोष्टक के अंदर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर रहता है 23 प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या होता है 2ab, तो यहाँ पर आर माइनस एल का होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा आर का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा एल का स्क्वायर माइनस में 2rl हो जाएगा, ठीक, इस प्रकार से। और बटे में हमारा क्या दिया हुआ है, तो बटे में जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं, क्या दिया हुआ है, तो आर फिर माइनस का एल का होल स्क्वायर इंटू में क्या है आर प्लस एल का क्या है होल स्क्वायर, इस प्रकार से, ठीक। अब जो है हम क्या करेंगे ऊपर वाला ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर जो भी होता है उसको यहाँ पर लिखते हैं, ठीक। सबसे पहले तो ई इक्वल कितना हो जाएगा क्यू बाई कितना होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अब फिर कितना हो जाएगा आर का स्क्वायर प्लस कितना है एल का स्क्वायर प्लस 2rl माइनस में कितना हो जाएगा आर का स्क्वायर माइनस में एल का स्क्वायर,
माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्लस हो जाएगा, तो 2RL। ठीक, इस प्रकार से। अब बटे में हमारे बच क्या रहा है, तो जो भी है उसको लिख देते हैं R माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू कितना है, R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक, इस प्रकार से। अब इसको यहाँ से रिमूव करते हैं और आगे का प्रोसेस को कंप्लीट, इसको अब यहाँ से हटा सकते हैं। ठीक, इसका हमारा काम हो चुका है। अब देखेंगे तो क्या है हमारा, अभी तक जो है आपको सारी चीज क्लियर हो गया होगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कुछ भी नहीं किए हैं, बेसिक फॉर्मूला था उसी को पुट करके हम लोग केवल और केवल क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक, तो इसको और आगे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, E इक्वल कितना हो जाएगा, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, इसके बाद देखेंगे तो कितना होगा। अब जो है यहाँ से हम लोग एक चीज नोट कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे कि R स्क्वायर प्लस का है, R स्क्वायर माइनस का है, यानी कैंसिल हो जाएगा। L स्क्वायर प्लस का, L स्क्वायर माइनस का, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ऊपर में बच क्या रहा है, 2RL प्लस क्या है, 2RL, यानी 2RL और ये 2RL कितना हो जाएगा, 4RL। ठीक, और बटे में क्या है, R माइनस कितना है, L का कितना है, होल स्क्वायर इंटू में कितना है, R प्लस L का कितना है, होल स्क्वायर। ठीक, इतना है। तो इसको और आगे अगर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा कि इसको लिख देते हैं Q। ठीक, यहाँ पर 4RL है, इसको क्या लिख देंगे, 4RL को हम लोग जैसे कितना है एप्सिलॉन, और कितना है 4RL को हम लोग 2R इंटू क्या लिख सकते हैं, 2L लिख सकते हैं। तो हाँ लिख सकते हैं, क्या होगा, 2 दूना 4 हो जाएगा और RL। ठीक, यहाँ पर R माइनस एल का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर इंटू में कितना है, R प्लस एल का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर। इस प्रकार से। अब एक चीज हम लोग नोट कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे कि यहाँ पर देखिए 2L है, यहाँ पर क्या है, Q है। तो हम लोग एक चीज अभी देखे हैं, क्या देखे हैं कि P इक्वल क्या होता है हमारा, Q इंटू कितना होता है, 2L। हम लोग फर्स्ट में ही देखे थे। ठीक, तो Q इंटू कितना होता है, 2L। अगर Q और 2L के स्थान पर हम लोग P पुट कर सकते हैं। ठीक, तो पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, E इक्वल देखेंगे तो कितना हो जाएगा, P बाई कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अंदर में क्या बचेगा, 2R बाई कितना हो जाएगा, तो R। अब यहाँ पर 2L और Q तो कैंसिल हो गया, उसके जगह हम लोग P लिख दिए। अब यहाँ पर R माइनस कितना हो जाएगा, L का स्क्वायर इंटू में कितना हो जाएगा, R प्लस L का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। इस प्रकार से। ठीक, तो ये चीज़ जो है आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो है यहाँ से हम लोग को एक चीज़ थोड़ा सा देखने को मिलता है। क्या मिलता है देखने को, तो समझते हैं उसको, क्या देखने को हमको मिलता है। ठीक, जैसे क्या है यहाँ पर R माइनस एल, R प्लस एल दोनों का स्क्वायर है, तो क्या हुआ, अगर स्क्वायर को कॉमन कर देते हैं। ठीक, क्या कर देते हैं, R फिर कितना है, माइनस का L है। ठीक, और क्या है, R प्लस का L है। अगर इसको क्या करते हैं, यहाँ पर कॉमन कर देते हैं इस प्रकार से बाहर, तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर ये जो हमारा एक फॉर्मूला में कन्वर्ट हो गया, क्या होगा कि A माइनस बी इंटू क्या रहता है, A प्लस बी रहता है, तो उसको हम लोग लिखते हैं A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। तो इस चीज को हम लोग क्या लिख पाएंगे, इसको लिखेंगे R का स्क्वायर माइनस में कितना हो जाएगा, L का स्क्वायर, और पावर में क्या है, स्क्वायर है। तो इस चीज को हम लोग कितना लिख पाएंगे, इतना लिख पाएंगे। ठीक, इतना लिख पाएंगे, इतना R का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर, और पूरे का स्क्वायर कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर, तो स्क्वायर ही हो जाएगा। ठीक, अब जो है इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, ऊपर में लिखते हैं। ठीक, ऊपर में यहाँ का रिमूव करते हैं और फिर यहाँ तक जो है आप लोग नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख पाएंगे, इसको आसानी से लिख पाएंगे। क्या लिखेंगे, E इक्वल कितना हो जाएगा, तो P बाई कितना हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, इसके बाद कितना है अंदर में, तो 2R है, और बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ पर इतना के जगह में हम लिख पाएंगे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, और पूरे का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, 2। ठीक ना, पूरे का होल स्क्वायर फिर हो जाएगा। ठीक, अब जो है इस चीज को हम लोग क्या कर पाएंगे कि एक चीज हम लोगों को यहाँ से नोटिस करना पड़ेगा कि चूंकि क्या होता है कि L का मान, ठीक, किसका मान, L का मान R की तुलना में क्या होता है, R की तुलना में क्या होता है, तो नगण्य होता है। ठीक, नगण्य होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, यानी L लेस देन क्या होगा यहाँ पर R, इस प्रकार से। ठीक, तो यहाँ पर L को हम लोग हटा सकते हैं। ठीक, हटा देंगे तो क्या हो जाएगा कि E इक्वल कितना हो जाएगा,
क्यू बाई, यहाँ पी है ठीक, क्यू नहीं है पी है, तो पी बाई कितना हो जाए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और फिर ऊपर में कितना है 2r है, और नीचे में क्या हो जाए ई स्क्वायर और ए स्क्वायर से गुणा होगा, एल तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, तो कितना हो जाए आर के पावर 4, इस प्रकार से ठीक। अब यहाँ पर इसको रिमूव करते हैं और आगे का प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं ठीक। अब जो है हम लोगों का जो है, हम लोग जिस चीज के लिए ज्ञात करने जा रहे थे, किसके लिए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में व्यंजक ठीक ना, वो हमको अभी फाइनली मिलने वाला है ठीक। तो अभी बहुत करीब पहुंच चुके हैं। तो इस चीज को हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, E इक्वल कितना हो जाएगा हमारा, तो P है ठीक, कितना है P बाई कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कितना हो जाएगा यहाँ एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 4r है और ऊपर में एक r है, तो क्या हो जाएगा 2 बटा कितना हो जाएगा हमारा r का क्यूब, इस प्रकार से ठीक। अब जो है इस चीज को आसानी से क्या लिख पाएंगे, इसको लिख देते हैं 1 बाई कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ अंदर क्या बच जाएगा, तो अंदर लिख देंगे हम लोग, या फिर अंदर इसको कोष्टक नहीं लगाते हैं, इनटू में भी लिख देंगे, क्या है 2p बाई कितना बच रहा है r के पावर क्यूब, और इसको लिख देते हैं न्यूटन पर कूलाम, क्या लिख देंगे न्यूटन पर कूलाम यहाँ मात्रक, और यही हमारा क्या हो गया, तो किसके लिए हो गया, तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में या फिर अक्षीय स्थिति है तो क्या हो गया व्यंजक हो गया ठीक। यहाँ पर इतना ही हम लोगों को ज्ञात करना था, और ये चीज़ जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है ठीक। तो एक बार आप जो है फिर से देख लीजिए, क्योंकि ये हमको लगता है 3-4 स्लाइड हो गया ठीक ना, 4 से 5 स्लाइड आसपास गया होगा, जो भी गया होगा आपको जो है उसको बेसिक से देखना है, शुरू में आपको ध्यान देना है, बाद बाकी इधर जो है बेसिक कैलकुलेशन ही है ठीक। तो ये चीज़ जो है आपको आना ही चाहिए और आता भी होगा ठीक। तो यहाँ तक जो है आपको क्लियर हो गया। अगले वीडियो के अंदर हम लोग एक नया और टॉपिक लाएंगे, जिसमें और भी कुछ चीज़ों के बारे में सीखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो है हमारा बोर्ड एग्जाम है उसमें न्यूमेरिकल कम पूछता है, डेरिवेशन ज़्यादा रहता है ठीक, और डेरिवेशन ज़्यादा नंबर का आता है। तो डेरिवेशन को मिस नहीं करना है, सभी डेरिवेशन को हम लोगों को क्या करना है, देखना है और समझना है ठीक, जिससे क्या हो कि वो हम अच्छा स्कोर पर कर पाएँ और अच्छा से समझ पाए इस चीज़ को ठीक। तो आई होप आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और इस चैनल पर नया है तो इस चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी प्रकार का और भी वीडियो क्या है आपको मिलता रहे इस चैनल पर, जिससे क्या होगा आपका भी हेल्प हो जाएगा ठीक। और अपने अगर शेयर कर देते हैं इस वीडियो को किसी अपने फ्रेंड तक तो क्या हो जाएगा, अपने करीबी फ्रेंड तक शेयर करोगे तो उसका भी हेल्प हो जाएगा, वो भी अच्छा कर पाएगा ठीक। तो देखिए कि अब जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, और भी नया नया जो भी टॉपिक है उसको कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए और देखते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।